प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना छत्तीसगढ़। आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवा दुर्ग से चंडीगढ़ के लिए रवाना। और मानपुर मौला अंबागढ़ जिले में पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 30 किलो वजनी आईईडी बरामद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। नवनियुक्त कर्मचारियों ने रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और नवनियुक्तियों के कौशल को विकसित करने के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष यह पहला रोजगार मेला है तथा विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नवनियुक्तों से कहा कि वे नागरिक सेवा के मंत्र के साथ अपना कार्य निष्पादित करें। आपको याद होगा, पिछले साल धनतेरस के पावन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव साफ दिख रहा है। उनमें से ज्यादातर बहुत ही सामान्य परिवार के सदस्य हैं और उनमें कई ऐसे युवा हैं जो पूरे परिवार में पिछली 5 पीढ़ी में सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कांस्टेबल, आशुलिपिक और कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, अध्यापक, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के पद में नियुक्त किया जाएगा। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले का तीसरा चरण आज देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से युवा नए भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन पर नए भारत को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी है। इस रोजगार मेले के माध्यम से आप एक नए भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां पर आपको परिश्रम की पराकाष्ठा करना है, मेहनत करनी। इस नए भारत को आगे बढ़ाने का काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और ये हम सबकी अपेक्षा है कि इस नए भारत के निर्माण में आपका ईमानदार कदम होगा और
ईमानदारी के साथ में देश सेवा में आप लोग लगेंगे, क्योंकि आपको ये नौकरी सार्वजनिक रूप से एक रोजगार मेले के माध्यम से मिल रही है, ईमानदारी से मिल रही है। बिचौलिए खत्म हो गए, भ्रष्ट रास्ते बंद हुए। तो हमको भी सोचना पड़ेगा, जिन अनेक विभागों में आप जब काम करने जा रहे हैं तो वहां भी आपके माध्यम से ऐसे फैसले हों कि आने वाली पीढ़ी को न्याय मिले। वहीं नवनियुक्त कर्मचारियों का कहना है कि रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी मिलने से वे और उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों ने रोजगार मेले के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। लगा है तो बहुत खुश हूँ मैं कि प्रधानमंत्री तरफ से मुझे सम्मानित किया गया, रोजगार मिला गया। और डीजा लोकल सेट की मेरी पोस्टिंग हुई है, वहाँ असिस्टेंट डीसीए का ड्यूटी लगा है। यहाँ पर रायपुर डिवीज़न में मुझे रेलवे में कमर्शियल विभाग में सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट मिला हुआ है। ये मेरे हस्बैंड लोको पायलट थे, उनके जगह पर मुझे कंपनसेशन ग्राउंड में अपॉइंट किया गया है एग्ज़ाम के थ्रू। ये जॉब पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इससे मेरी फैमिली को मैं फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाऊँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको बड़ा करने में, उनको सक्षम बनाने में ये मेरा बहुत साथ देगा। थैंक यू सो मच मोदी जी। मेरा नाम टिकेश्वर सिंह है, मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ और मेरा असम राइफल्स में रेडियो ऑपरेटर लाइन में सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। और यहाँ में रोज़गार मेरे को बुलाया गया था ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मैं आगे देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे साथ में मेरे सीनियर्स ने, स्पेशली मेरे दोस्त हैं राहुल लखमानी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस जॉब के लिए। मैं पहले से काफ़ी प्रिपरेशन कर रही थी, काफ़ी यही बताया जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत मेंटर किया मुझे, बहुत हेल्प की इस चीज़ में। तो मुझे ये बहुत हेल्पफुल उसके बाद ये रोज़गार मेला के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट आई जिसमें मैंने अप्लाई किया और मुझे ये जॉब मिली। तो उसके बाद मैं और मेरे घर वाले और मेरे फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में केंद्रीय पूल में सर्वाधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका था। इस सीजन में सर्वाधिक धान जमा कराने वाला यह दूसरा प्रदेश बन चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि पिछले 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। यह किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल राज्य में धान खरीदी का भी नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। अब तक करीब 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। उम्मीद है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक 110 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। 14वें आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवा चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम के तहत कांकेर के दुर्गम और पिछड़े इलाकों के करीब 20 युवाओं को बीएसएफ द्वारा दुर्ग से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। जत्थे में 10 युवतियां और 10 युवक शामिल हैं। इन्हें बीएसएफ के आईजी इंदिराज सिंह ने भिलाई स्थित बीएसएफ मुख्यालय से अधिकारियों के साथ रवाना किया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के तहत इन युवाओं को चंडीगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। जत्थे में शामिल युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि भ्रमण के दौरान वे वहां की संस्कृति और खान पान सहित अन्य रीति रिवाजों से रूबरू हो सकेंगे। मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर से कोई नहीं गए हैं, पहली बार मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ की नई चीज़ों, नई जगह देखना चाहती हूँ। वहाँ नए लोगों से मिलना चाहती हूँ। उनकी संस्कृति क्या है, उनकी पहनावा क्या है, कैसे रहते हैं लोग वहाँ पे। वहाँ जाकर हम अच्छी प्रेरणा लें उनसे, ताकि यहाँ आकर घर में लोगों से कहें। सर, मुझे इतना गर्व हो रहा है कि आज बीएसएफ कैंप के जवानों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि हमको आज तक ऐसे भ्रमण पहले नहीं करने दिए हैं, ना ही तो मुझे कहीं जाने मिला है ऐसा अवसर मिला है सर। इस वजह से हमको बहुत खुशी लग रहा है। वहीं सीमा सुरक्षा बल के आईजी इंद्रराज सिंह ने बताया कि आदिवासी विनिमय कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण कराया जाता है। इस वर्ष कुल जत्थे को रवाना किया जा रहा है। के तहत इस साल में हमने 14 प्रोग्राम आयोजित करने हैं। ये हमारा दूसरा ग्रुप है बच्चों का जो चंडीगढ़ रवाना होगा, और एक ग्रुप ऑलरेडी मैसूर के लिए हम रवाना कर चुके हैं। गौरतलब है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 14वें आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कुल 290 आदिवासी युवाओं को भारत भ्रमण कराया जाएगा। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ जिले में पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाए गए लगभग 30 किलो वजन के आईईडी को बरामद किया है, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस लगातार क्षेत्र की सर्चिंग कर रही है। डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए गहन की ओर निकली हुई थी। इसी दौरान कोका थाने से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक आईईडी दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची बम निरोधी दस्ते की टीम ने आईईडी को सफलतापूर्वक निकाला और निष्क्रिय कर दिया। पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने बताया कि माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और सर्चिंग अभियान जारी है। गट्टे गहन क्षेत्र में पुल निर्माण में बाधा पहुंचाने के मकसद से माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। गट्टेगार की जंगल तरफ ये रेड ऑपरेशन पे निकली है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएसपी नायक एंड डीएसपी ताजिश। जैसे ये लोग जा रहे थे, इन लोग एक आईडी स्पॉट किए थे। जैसे स्पॉट किए थे, पहला उसको घेराबंदी करके एरिया को पूरा सर्चिंग करके इसके बाद बीडीएस को कवर किए हैं। बीडीएस राजनांदगांव तुरंत पहुंची है लोकेशन पे और उसको सक्सेसफुली डिफ्यूज़ किए हैं और परमिसिबल दूरी में ले जाके उसको ब्लास्ट भी किए थे। हमको एक अच्छा सफलता मिली है, क्योंकि गट्टेगार में एक पुल भी बन रहा था। वो पुल को नुकसान पहुंचने के लिए शायद नक्सली लोग लगाए होंगे। वहीं नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। डीआरजी नारायणपुर की टीम थाना ओरछा से सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान जवानों ने भटबेड़ा के पास माओवादियों का स्मारक देखा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कोरबा जिले में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने पुलिस विभाग और सामाजिक संगठनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग के साथ ही जन जागरूकता अभियान के जरिए आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ है, जिसमें अभी हम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसमें जो जिला पुलिस बल है उनके द्वारा, जिला पुलिस बल के प्रमुख के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें शासकीय लोगों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, एनजीओज, शहर के गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवियों ने और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों ने प्रतिभाग किया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से मैसेज दिया गया है कि किस तरह से रोड सेफ्टी के मानक है उसका ज़्यादा पालन हो सकता है, रोड पे एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि औद्योगिक शहर होने के कारण कोरबा में सड़क दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
और कोरबा ज़िले की बात की जाए तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में, मृत्यु में और घायलों में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई, इसलिए ये आयोजन जो है ज़िले के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी सप्ताह की जब सप्ताह की शुरुआत हमने की थी तो हमने एक ज़िले में एक हिफाजत अभियान की भी शुरुआत उसके साथ किया था, जिसके तहत ये ज़िले में जो सड़क सुरक्षा पे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, साथ साथ जागरूकता भी पूरे साल भर चलेगा। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक पेंटिंग और रंगोली तैयार की गई। प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी प्रदान किए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।